Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, the Bhakti and Sufi movements. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Yes, so teachings of the Bhakti saints. भक्ति सेंट जो थे उनकी टीचिंग्स को अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. इसके पहले वाला जितना भी पार्ट है वो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है. सो द भक्ति सेन टॉट द फॉलोइंग. भक्ति सेन ने हमें क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या सिखाया है. पहली बात, सेल्फलेस लव एंड डिवोशन आर द मीन्स टू कम क्लोज टू गॉड. अगर आप सेल्फलेस लव करेंगे, अपने आप को डिवोट कर देंगे, इन दो मीडियम के थ्रू ही बच्चा, इन दोनों के थ्रू ही आप गॉड के पास आ सकते हैं. प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड इज इम्पॉर्टेंट. आपका दिल साफ हो, आपका दिमाग साफ हो, बहुत जरूरी है. Closeness to God cannot be achieved through ceremonies, rituals, sacrifices or by renouncing the world. दुनिया छोड़ देने से, सेक्रीफाइस करने से, बैल बकरी को काट देने से, बफेलो को कट कर देने से, रिचुअल से, यज्ञ कर देने से कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे. ऐसा भी सिखाते थे हमारे भक्ति सेंट. ऑल ह्यूमंस, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल. सारे लोग इक्वल हैं. गॉड डिड नॉट क्रिएट कास्ट डिवीजन. भगवान ने कोई कास्ट डिवीजन नहीं बनाया है. ना ही तो उसने हिंदू बनाए हैं, ना ही उसने मुस्लिम बनाए हैं. सो पीपल शुड बी टॉलरेंट ऑफ वन अनदर. इसीलिए लोगों को एक दूसरे के टुवर्ड्स टॉलरेंट रहना चाहिए. बिकॉज वट एवर कास्ट डिवीजन इज देयर इज नॉट मेड बाय गॉड. बिल्कुल नहीं बनाया भगवान ने ये. हेल्पिंग फेलो ह्यूमन बींग्स इज ट्रू टेस्ट ऑफ भक्ति. आप एक दूसरे की मदद करते रहें, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्प करते रहें, ये ट्रू भक्ति है. नॉलेज बहुत ज़रूरी है बच्चा भक्ति के लिए. नॉलेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ भक्ति. इट कैन बी गेन थ्रू टीचर, गुरु. तो भक्ति सेंट सिखाते हैं कि भाई गुरु आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपको भक्ति मूवमेंट में रहना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए. और नॉलेज आपको कौन देगा? गुरु जी. अ डिवोटी कैन एक्सप्रेस भक्ति थ्रू डिवोशनल म्यूजिक. और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिचुअल्स करें, यज्ञ करें. आप अपनी भक्ति को म्यूजिक के थ्रू, डिवोशनल म्यूजिक के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. इम्पैक्ट क्या हुआ बेटा इसका? इम्पैक्ट मतलब प्रभाव क्या पड़ा. जो भक्ति मूवमेंट थी उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट कराने में. भक्ति प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनाइटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स. देन जितने भी भक्ति सेंट थे वो कॉमन लैंग्वेज में प्रीच करते थे. मतलब जो उनकी टीचिंग्स होती थी, जो सिखाते थे, वो कॉमन लैंग्वेज में सिखाते थे, जिससे रीजनल लैंग्वेजेस में और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. जो भक्ति मूवमेंट थी उसने हिंदू सोसाइटी को रिवाइव किया, रिफॉर्म किया. हिंदू सोसाइटी में बहुत सारी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी. सती सिस्टम था, पर्दा सिस्टम था, सेक्रीफाइसेस थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी थी. कुछ हद तक भक्ति मूवमेंट ने इन सब को ठीक किया, रिवाइव कर दिया. किसको? हिंदुइज्म को. नाउ कॉजेस फॉर द राइज ऑफ सूफी मूवमेंट. सूफी मूवमेंट क्यों आई बेटा? क्योंकि यहाँ पर सुन्नी और सिया के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता जा रहा था. ये दूसरी कम्युनिटी इसके साथ तो लड़ ही रहे थे. क्या तो मतलब चर्च के साथ लड़ रहे हैं, मतलब रोमन के साथ लड़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के साथ लड़ रहे हैं ना, साथ में हिंदूज के साथ लड़ रहे हैं. पर इन दोनों के साथ साथ ये आपस में भी लड़ने लग गए बिकॉज ऑफ सुन्नी एंड सिया ब्रांच ऑफ इस्लाम. तो इन दोनों के डिफरेंस को ब्रिज करने के लिए, इन दोनों के डिफरेंस को कम करने के लिए सूफी मूवमेंट आया. टू अपहोल्ड द इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी फॉर ऑल. फिर ये जो प्रिंसिपल था कि भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, वी ऑल आर इक्वल, ये भी कहीं इस्लाम में ख़त्म होता दिख रहा था. इसलिए फिर सूफी मूवमेंट आया. चैलेंज और ऑर्थोडॉक्सी. सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्सी है, जो करप्शन है, उसको चैलेंज करने के लिए भी सूफीज़्म आया. सूफी मूवमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो जो सूफी मूवमेंट है उसका ओरिजिन मिलेगा तुम्हें वेस्ट एशिया से. कब? 9th सेंचुरी में. बहुत सारे सूफ़ी माइग्रेट करके इंडिया आ गए. फिर वो इंडिया ही रहने लगे, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रहने लगे. भगवान को प्रेम करना, प्यार करना, एक सिंपल जीवन जीना, हर व्यक्ति को इक्वल समझना, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे सूफिज्म के. दे ऑल्सो इंटरेक्टेड विद भक्ति सेंट. इन्होंने बातचीत चालू की भक्ति सेंट से.
बोथ ट्रेडिशन बोरोड मेनी आइडियाज फ्रॉम ईच अदर, और दोनों ने एक दूसरे से आइडिया शेयर किए। सूफीज ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया बहुत सारे ऑर्डर्स में और सिलसिला, ठीक है। सूफीज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी ऑर्डर्स और सिलसिला, ईच नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर, और हर सिलसिले का नेम उसके फाउंडर के नाम से आता था। द चिश्ती एंड द सुहरावर्दी, चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिला मोस्ट पॉपुलर सिलसिला थे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर सिलसिलाज में आते हैं चिश्ती और सुहरावर्दी। चिश्ती सिलसिला पढ़ेंगे हम बच्चा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ग्रेटेस्ट सूफी संत थे सिलसिला के। इस सिलसिला के सबसे महान सूफी संत थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह आज के अजमेर में है। आज बहुत सारे पिलग्रमेज सेंटर्स हैं। अजमेर इज टुडेज अ पिलग्रमेज सेंटर, कुछ भी बोला मैंने। इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है और आज ये एक बहुत बड़ा पिलग्रमेज सेंटर है, तीर्थ यात्रा का स्थान है, जिसमें हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं और सिख भी जाते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ पर जाते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, मैंने बीच में थोड़ा सा गलत बोल दिया था। इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है, जो आज एक बहुत बड़ा पिलग्रमेज सेंटर बन गया, मतलब तीर्थ यात्रा का सेंटर बन गया है। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं और सिख भी आते हैं। अगर हम चिश्ती सेंट्स में फेमस चेंट्स की बात करें तो बेटा वो हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन, चिरागे दिल्ली, परहैप्स द ग्रेटेस्ट। कौन कौन से नाम पढ़े अभी हमने? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, नसरुद्दीन, चिरागे दिल्ली और परहैप्स द ग्रेटेस्ट। इन सब में जो सबसे बढ़िया थे वो थे, मतलब सबसे बढ़िया क्या, मतलब सबसे जो ज़्यादा फेमस थे वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। कौन थे बेटा? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। सभी अच्छे थे पर उन सब में और ज़्यादा +1 लगा दे तो वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। उन्हें पॉपुलरली महबूब इलाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था निज़ामुद्दीन औलिया को? महबूब इलाही, बिलव्ड ऑफ गॉड, भगवान का प्रेम, मतलब भगवान भी जिसको प्यार करे, बिलव्ड ऑफ गॉड, महबूब इलाही। उनके फॉलोअर उन्हें क्या बोलते थे? महबूब इलाही। हिज दरगाह इन दिल्ली विजिटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इनकी दरगाह को लोग रोज लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बहुत पॉपुलर। सो ग्रेटेस्ट सूफी संत एवर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। और इन्हें पॉपुलरली लोग क्या भी कहते हैं बेटा? महबूब इलाही, बिलव्ड ऑफ गॉड। इनके फॉलोअर उन्हें बिलव्ड ऑफ गॉड भी कहते हैं, महबूब इलाही। इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है और लोग लाखों लोग इस दरगाह को रोज विजिट करते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे सोहरावर्दी सिलसिला। शेख बाबाउद्दीन जकारिया इनके फेमस सेंट थे। कौन बेटा? शेख बहाउद्दीन जकारिया, सेठ बाउद्दीन जकारिया। अब हमने स्टार्ट किया सोहरावर्दी सिलसिला। इसके जो सबसे फेमस सेंट है वो है शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये फर्स्ट ग्रेट सेंट है सोहरावर्दी सिलसिला के। उसके अलावा भी कुछ फेमस सेंट हैं, जैसे कि कौन है बेटा? शाह आलम बुखारी, शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कौन कौन है फेमस? शाह आलम बुखारी है ना, शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अब हम बात करेंगे टीचिंग्स ऑफ द सूफी संत। पहली टीचिंग है गॉड सुप्रीम है एंड शुड बी वर्शिप थ्रू लव एंड डिवोशन। भगवान सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, गॉड सुप्रीम है, और उसको आप कैसे वर्शिप कर सकते हो? आप थ्रू प्रेम, थ्रू लव, मतलब प्रेम से, लव से और डिवोशन से। मेडिटेशन और चैंटिंग ऑफ नेम्स, जिक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, भगवान के नाम को पुकारना बहुत ज़रूरी है, उनकी चैंटिंग होनी चाहिए।
आपको सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है, ये भी सिखाता था सूफीज़्म। डिफरेंट रिलीजन प्रीच डिफरेंट वे ऑफ रीचिंग गॉड। हर धर्म अलग अलग तरीके से अपने लोगों को भगवान तक पहुंचने का रास्ता ही दिखा रहा है। आपको सारे धर्मों को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। सिंपल लाइफ जीनी है और अपने आप को ग्रीड मतलब लालच से फ्री रखना है। उन लोगों की मदद करनी है जो नीड में है। शो चैरिटी टुवर्ड्स द पुअर, और गरीबों को क्या देना है, दान देना है। गुरु, जिसको पीर कहते हैं, हु वुड शो द करेक्ट पाथ, और आपको सही रास्ता कौन दिखाएगा बेटा, आपका गुरु। वन कैन एक्सपीरियंस गॉड थ्रू डिवोशनल म्यूजिक, और कई बार आप भगवान को डिवोशनल म्यूजिक, भजन गीत से भी पा सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इन पर्टिकुलर गेव इम्पोर्टेंस टू म्यूजिकल गैदरिंग, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो बहुत इंपॉर्टेंस देते थे किसको, म्यूजिकल गैदरिंग्स को। अब क्या फ़ायदा हुआ सूफ़ी मूवमेंट का? सूफ़ी मूवमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि इसने एनकरेज किया है यूनिटी को। किस किस के बीच में, हिंदूज़ और मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम आपस में यूनाइट होके रहें, इसकी बात सूफ़ी मूवमेंट बहुत करता है, और बहुत हद तक ये सफल भी हुआ। सूफ़ी मूवमेंट एनकरेज यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। ये रूलर्स को सिखाता है कि भाई आपको ज़्यादा टॉलरेंट रहना चाहिए टुवर्ड्स रिलीजन। तो सूफी मूवमेंट ने राजाओं को भी सिखाया भैया कि रिलीजियस प्रैक्टिस के टुवर्ड्स टॉलरेंट रहे। जितने भी सूफी सेंट थे उन्होंने उस लैंग्वेज में अपनी टीचिंग्स को दिया जो कि कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, जिससे रीजनल लिटरेचर को भी एनकरेजमेंट मिला। ठीक है, पहले जो लोग वो आते थे वो संस्कृत में, अरबिक में बात कर रहे हैं, संस्कृत में बात कर रहे हैं, संस्कृत में अपनी टीचिंग्स को दे रहे हैं, तो कॉमन पीपल उसको समझ ही नहीं पाता था, वो लिटरेचर पढ़ता नहीं था। पर अब जब कॉमन लैंग्वेज में सारी चीज़ें आ गई तो लिटरेचर को भी, रीजनल लिटरेचर को भी एनकरेजमेंट मिला। अब हम देखिए भक्ति और सूफी सेंट्स में क्या सिमिलैरिटीज थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। ये दोनों ही बिलीव करते थे यूनिटी ऑफ गॉड, बिलीव्ड इन द यूनिटी ऑफ गॉड। भगवान एक है, भक्ति सूफी दोनों लोग इसी बात में बिलीव करते थे। जो कास्ट सिस्टम उसमें उस टाइम में प्रेवलेंट था, जो कास्ट सिस्टम उस टाइम में चल रहा था, उसको भक्ति मूवमेंट भी अपोज करती थी, सूफी मूवमेंट भी अपोज करती थी। जितने भी रिचुअल्स थे, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, हम लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं ना, उस पर दूध दही घी चढ़ाते हैं, वो रिचुअल्स मतलब जो यजनाज वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, उन सबको कंडेम किया, उन सबकी बुराइयां की किसने, भक्ति और सूफी सेंट ने। इन्होंने जो मैसेज दिया कॉमन पीपल को, वो लोकल लैंग्वेजेस में दिया, उस लैंग्वेज में दिया जो मास की लैंग्वेज थी, वो भाषा जो बहुत सारे लोग बोलते थे, उसमें मैसेज दिया किसने, सूफी सेंट्स ने। इम्पोर्टेंस दोनों ही, भक्ति मूवमेंट भी बोलता है भाई टीचर इंपॉर्टेंट है, और सूफी मूवमेंट भी बोलता है टीचर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर टू गाइड द डिवोटी। भक्ति मूवमेंट हो या सूफी मूवमेंट हो, इन्होंने ही इंडिया में एक कंपोजिट कल्चर डेवलप किया है। Thus, both Bhakti and Sufi movement helped in creating composite Indian culture. So, student, if you have any doubt, any problem, do write in comment section.